भारत और जापान के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। जापान खुद भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता था, इसलिए उसने भारत को 50 सालों के लिए एक लोन भी दिया, वो भी कम % इंटरेस्ट पे, ताकि भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन दौड़ा सके। भारत को फास्ट और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन की कितनी जरूरत है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हर देश जो तरक्की करता है उसके पास एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता ही है। अब भारत के लिए ये डील बहुत ही जरूरी थी। भारत भी तैयार था और इसलिए जापान से 6 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन लेने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर जापान ने कुछ ऐसा किया जो भारत के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। वह यूं कि रशिया और भारत के बीच एक लंबे समय से ट्रेड रिलेशन है। जब रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव शुरू हुआ और पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, यूके और यूरोप ने रशिया के खिलाफ संकट लगाए, तो भारत आगे आया और बोला कि हम रशिया से उनका तेल और गैस खरीदेंगे, वो भी एक स्पेसिफिक रेट पर। रशिया ने भी भारत को कम दाम पर तेल बेचा और भारत ने इससे काफी पैसे बचा लिया। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। भारत ने ईरान के रास्ते से छबार पोर्ट्स के जरिए रशिया से सामान मंगवाने की शुरुआत कर दी। ये ईरान का पोर्ट भारत के लिए स्ट्रैटेजिक महत्व रखता है, क्योंकि इसे भारत को पाकिस्तान को बाईपास करने का मौका मिलता है और इसी रास्ते से भारत रशिया से तेल भी मंगवाने का प्लान बनाने लगा। इससे अमेरिका को बड़ी चोट पहुंची। अमेरिका चाहता है कि रशिया की इकोनॉमी गिर जाए ताकि वो यूक्रेन के साथ जंग बंद कर दे, लेकिन रशिया के पास अभी भी कई देश हैं जो उनके साथ व्यापार कर रहे हैं और भारत भी उनमें से एक है। अमेरिका भारत को रोक नहीं पाया, तो उसने अपने मित्रों जैसे जापान का इस्तेमाल करके भारत की कुछ कंपनीज के ऊपर संकट लगाने के लिए कह दिया। इसी वजह से भारत और जापान के रिश्ते थोड़े खराब हो गए। जापान ने शायद अमेरिका के दबाव में आकर ये कदम उठाया हो। जापान को तो हिरोशिमा और नागासाकी का भी सामना करना पड़ा था और अब तक वो अपनी आर्मी भी नहीं रख सकता अमेरिका के रोकने की वजह से। जापान को मजबूरी में भारत की कुछ कंपनीज के खिलाफ संकट लगाने पड़े। भारत को ऐसा कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने एक संकेत दिया है कि आज हम एक बड़ी डील कर रहे हैं, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। अब भारत ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो अपने देश में ही बुलेट ट्रेन बनाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब चलिए देखते हैं जापान के साथ ये डील क्या थी और भारत अपनी बुलेट ट्रेन कैसे बनाएगा। जापान और भारत के बीच हुई डील में भारत 6 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन खरीद रहा है और इनका टारगेट है कि जून या जुलाई 2026 तक गुजरात के अहमदाबाद और महाराष्ट्र के मुंबई के बीच ये ट्रेन चलनी शुरू हो जाए। इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL देख रहा है। गुजरात की तरफ 48% ट्रैक बनने का काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र में 22.5% ट्रैक बनने का काम पूरा हो गया है। कुछ पॉलिटिकल मुद्दों के कारण महाराष्ट्र में कुछ रुकावट हुई है, लेकिन जल्द ही ये इशू सॉल्व हो जाए। ये प्रोजेक्ट कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ का है, जो कि US डॉलर में लगभग $15 बिलियन होते हैं। जापान ने 50 सालों के लिए भारत को लोन दिया है। जापान की कंपनी ट्रेन स्थापित करने में काम करेगी, जबकि भारत ट्रैक बनाने का काम खुद कर रहा है। जापानी पार्टनर के साथ मिलकर भारत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। इस प्रोजेक्ट से भारत को आगे जाकर इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। ये 508 किलोमीटर का मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी MEHSR कॉरिडोर और इसकी ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। ट्रैक जमीन के ऊपर और अंडरग्राउंड दोनों ही रहेगा। थाने के पास इस ट्रैक का एक हिस्सा समुद्र के नीचे से भी गुजरेगा, जो इसे और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें 6 नदियों के ऊपर ब्रिजेस भी बनेंगे। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैवल का समय बहुत कम कर देगा, जो कि भारत के लिए एक बड़ा फायदा होगा। भारत ने जब देखा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण इंपोर्ट पे असर पड़ सकता है, तो भारत ने डिसाइड किया कि वो अपनी बुलेट ट्रेन को इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से डेवलप करेगा। भारत अपने देश में ही हाई स्पीड रेल बनाने की सोच रहा है। भारत ऐसे कैसे करता है? पहले हम अपने वैज्ञानिक दूसरे देश में भेजते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी सीखते हैं, फिर उनके पार्ट्स को मंगवाते हैं और असेंबल करते हैं और अंत में हम खुद मैन्युफैक्चर करने लगते हैं। यही हमने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ रशिया के साथ कोलैबोरेशन में भी किया। ऐसे ही भारत बुलेट ट्रेन के साथ भी करेगा। जापान के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के चांसेस हैं और आगे जाकर भारत खुद की बुलेट ट्रेन बनाने लगेगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICL चेन्नई में हाई स्पीड ट्रेन पे काम कर रहा है, जो 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से चलेंगी। बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन, जो कि दिल्ली मेट्रो और दूसरे शहरों के लिए मेट्रो कोचेस बनाता है, और BEML लिमिटेड भी भारत में के इस एम्बिशियस बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकती है। भारत खुद अपने देश के अंदर ही बुलेट ट्रेन बनाएगा और इसे हम सबको बहुत फायदा होगा। अपने ही देश में बनी टेक्नोलॉजी हमारे लिए सस्ती और रिलायबल होती है। आशा है इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जय हिंद।